आत्मवंदन मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जो जो नए जुड़े हैं उनको बहुत वेलकम है अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के ग्रुप में। तो मास्टर्स, आज दो चीजें होने वाली हैं। एक तो होगा स्वाध्याय जो रॉ कांटेक्ट के ऊपर होगा, और उसके बाद हम चैंटिंग करेंगे बुद्धा भगवान की, और भव्या हमसे जुड़ेंगे तब। तो हमें देर ना करते हुए, जो रॉ का जो सीरीज चल रहा है कितना वंडरफुल है। आज भी नीलम मैम ने जो यूएफओ के बारे में बताया था वो अद्भुत था। तो वो स्वाध्याय हम कंटिन्यू करने हम मैं बुलाती हूँ नीलम मैम को। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। आप आइए और आपके ज्ञान से ये ध्यान हमारे नॉलेज को साझा कीजिए मैम। तो वी वेलकम यू। थैंक यू सो मच। एंड आप सॉरी, आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और थैंक यू सो मच माधवी मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम। और मास्टर्स, आज हमारे लिए बहुत बहुत मतलब गोल्डन डे है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप सब देखे होंगे मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा है कि अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास में यूएफओज हैं। तो हम इतने लकी हैं कि हमारे पास ये ज्ञान रहा ने हमें पहले ही दे दिया मास्टर्स। तो आप सोचिए कि हमें एक के ज्ञान को कितना डीपली प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना उसमें सत्य दिया हुआ है। तो वो हमारे को मतलब यहाँ पे हम विन विन वाली सिचुएशन में आ गए कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अभी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और काफी लोग आगे आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और ये चीज बता रहे हैं कि हाँ, यूएफओज उन्होंने देखे हैं और उनके पास में यूएफओज हैं। तो ये रियल है, ऐसा बोल रहे यूएफओज आर रियल। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मास्टर्स, हम इन्वोकेशन करेंगे राका और सुप्रीम गॉड का और महासंघ के सारे लोगों का, काउंसिल मेंबर्स का, जो एक के ज्ञान में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमें इसी तरह से एक के ज्ञान में हमें आगे बढ़ाते रहें, हमें इम्प्लीमेंट हम करते रहें हमारी लाइफ में, हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें और बहुत आगे बढ़ते रहें। जैसे बाकी सारी सभ्यताएं आगे बढ़ी, वैसे हम भी इस एक के ज्ञान से हमारी मदर अर्थ को 5D में लेके जाएं, कटाई करवाएं। तो ये सब हम मिलके करेंगे मास्टर्स। तो इसी बात से और इसी इन्वोकेशन के साथ हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे या 5 मिनट्स का हम ध्यान करेंगे, ताकि हम रात की एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए मास्टर्स। और ग्रैटिट्यूड करेंगे उनका कि इतना अच्छा, इतना सुंदर ज्ञान हमें देने के लिए, सत्य से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर्स, हम लोग ध्यान स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लेग्स को क्रॉस करेंगे और ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। पूरी बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे ताकि हम इस ज्ञान को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाए। हर एक सांसों के साथ में आप एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी को इनहेल करेंगे मास्टर्स। होल्ड करेंगे अपनी एक एक नर्व में, एक एक सेल में, एक एक कण में उस रोशनी को, उस अनंत रचयिता के प्रेम को भरते जाएंगे मास्टर्स। और एक्सेल करते हुए जो भी चिंताएं हैं, जहां भी कहीं बॉडी में टेंशन है, उसको हम रिलीज 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 करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए मास्टर। जो भी नए मेंबर्स जुड़े हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं, सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों को आपको साक्षी भाव से देखना है। यही हम आज बुद्धा की टीचिंग्स लेंगे, बुद्धा से जो चैनलिंग होगी मास्टर्स। तो ये बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान है।
सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लगाइए। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे मास्टर्स, पूरी बॉडी को, एक एक पार्ट पे आप कंसंट्रेट करके पूरी बॉडी को रिलैक्स 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 करेंगे। संपूर्ण चेतना के साथ राखी और महासंघ के जितने भी लोग हैं उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम कनेक्ट होंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमें एक के ज्ञान को आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। एक का ज्ञान हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, हमारे जीवन में हम इम्प्लीमेंट कर पाए। पूरा कंसंट्रेशन अपनी आती जाती सांसों पे करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे।
और मास्टर्स दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने आईज पे लगाएंगे, अपने क्राउन पे लगाएंगे और एक स्माइल के साथ आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। तो मास्टर्स अब हम स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे आज का। और जैसा कि राह हमेशा बोलते हैं, हम आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में करते हैं। और अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो मास्टर्स, जैसा कि हमने लास्ट वाले स्वाध्याय में देखा था, लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था कि डॉन जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि उनको अर्थ पर लाने से पहले भी यहाँ कोई और प्रजाति थी जिनके हमारे जैसे एक या दो हाथ पैर हुआ करते थे। इस तरह से डॉन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर्स। तो रा यहाँ पे बताते हैं कि आपके प्लैनेट पर पिछले 40 लाख ईयर्स यानी कि 40 लाख साल में कुछ लोग आया तो करते थे घूमने फिरने के लिए, परंतु जो इस प्लैनेट की साइकिल चल रही थी उस पर कुछ छेड़खानी नहीं थी। तो जो भी अपने मतलब मदर अर्थ की जो भी प्लैनेट अपने प्लैनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो साइकिल हुआ करती थी उससे वो लोग छेड़खानी नहीं करते थे। यहाँ पे ये बता रहे रहा कि आपके प्लैनेट पर भी पिछले कई 40 लाख साल पहले भी कुछ लोग आया करते थे। और वो क्यों आते थे? जस्ट फॉर घूमने और फिरने के लिए वो आते थे मास्टर। और वो साइकिल से कुछ भी मतलब जो साइकिल मतलब जो युग चल रहा है उससे वो कोई छेड़खानी नहीं करते थे। आपका प्लैनेट जब थर्ड डायमेंशन का नहीं बना था, यानी कि हमारा जो प्लैनेट था वो तीसरी घनत्वता का उस टाइम पे नहीं था, यहाँ पे ये बता रहे हैं, राइट। ऐसे ही घूमने आ जाते थे वो यहाँ पर 40 लाख ईयर्स पहले, यानी कि 40 लाख साल पहले की ये बात हो रही है कि लोग यहाँ पे घूमने आया करते थे, राइट। अब डॉन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 75,000 यानी कि 75,000 साल पहले यहाँ पर सेकेंड डायमेंशन की इकाई रहती थी, यानी कि सेकेंड डायमेंशन की यूनिट रहती थी। तो वो किस प्रकार की इकाई थी, किस प्रकार की वो यूनिट थी? और इंसान क्या थर्ड डायमेंशन में आते हैं? जो हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या थर्ड डायमेंशन में आते हैं? तो मास्टर्स जैसा डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 75,000 ईयर्स पहले क्या यहाँ पर सेकेंड डायमेंशन की यूनिट थी, इकाई थी, मतलब सेकेंड डायमेंशन के ही प्राणी रहते थे? और वो किस प्रकार की यूनिट थी? और इंसान जो है वो क्या थर्ड डायमेंशन में आते हैं? तो इस तरह से यहाँ पे जो डॉन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रा कह रहे हैं कि सेकेंड डायमेंशन काफी लंबे जीवन के पेड़ पौधे और जानवरों की थी। सेकेंड डायमेंशन में मास्टर्स ह्यूमंस नहीं आते, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है, उनकी थी। और उनकी ना चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स थे ना मास्टर्स, वो बहुत ही अलग अलग है ना, वो बहुत अलग अलग अवस्था में थे। उनकी जो चेतना थी वो अलग अलग अवस्था में, ठीक है। तो सबकी जो ग्रेडिंग थी वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की थी। ग्रेडिंग में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जो भी नए लोग आज जुड़े हैं, ग्रेडिंग का मतलब होता है मास्टर्स कि आपने साधना कितनी की है और आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो सोल है वो कितना अपग्रेड हुआ है अभी तक और कैसे आप आगे के लिए उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो आपका एक ग्रेडिंग बनता है। जैसे कैसा रहता है ना कि हम क्लास में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, राइट। तो इस तरह से ग्रेडिंग होती है ना, वैसे ही हमारी भी ग्रेडिंग होती है। किसकी ग्रेडिंग होती है? सोल की ग्रेडिंग होती है। जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा पे काम करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाता है, आपके सारे चक्रास खुल जाते हैं। ये हम 7 चक्रा देखते हैं, लेकिन 7 चक्रा से 7 चक्रा नहीं है मास्टर्स, बहुत सारे हायर लेवल के भी चक्रास हैं जो आपको शायद नाम भी नहीं पता हो। तो जब वो पूरा एक बोलते हैं ना कि संपूर्ण, इसमें अर्धनारीश्वर का भी बताया है कि आपका आधा पार्ट जो है मेल का है, आधा पार्ट फीमेल का है। तो हमने वो पहले वाले सेशंस में हमने वो भी पढ़ा। तो बस यहाँ पे सबका जो ग्रेडिंग है ना, कोई बोले कि मेरी जर्नी आपसे अलग है, तो हाँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब लोग अलग 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 अलग
क्लास में चल रहे हैं, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई सेकंड क्लास में, कोई थर्ड क्लास में, कोई फोर्थ क्लास में। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ग्रेडिंग से है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि ग्रेडिंग का मतलब यही होता है कि जितना जितना आप अनुभव लेते जाएंगे, जितना जितना आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उतना उतना आपकी सोल अपग्रेड होती जाती है। जितना जितना बैलेंस में देखिए कि कोई भी सिचुएशन आपके पास में आ रही है, आ रही है, आ रही है, रेगुलर आ रही है, और आप रेगुलर हर्ट हो रहे हैं, रेगुलर परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने लेसन नहीं लिया। तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट है। तो या तो आपको उस रास्ते से हट जाना है, या फिर आपको उस परिस्थिति से डिटैच हो जाना है। तो ये हमें आना चाहिए, यही हमारी लाइफ का एम है। हम यहाँ पे क्यों आए? अगर कोई भी मुझे कुछ बोल रहा है, अगर मैं हर्ट हो रही हूँ, तो इसका मतलब अभी भी मेरी जो ग्रेडिंग है वो ऊपर नहीं गई है, हाई नहीं, हाई मैं लेके नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मेरी आत्मा, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं गेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार हर्ट हो रहा है, राइट? तो हर्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मास्टर्स? अगर हम ग्रेडिंग बना अपनी बढ़ा लेंगे, अगर हम अपनी सांसों को लंबा करते चलेंगे, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको किसी की भी बात का बुरा नहीं लगेगा। यानी कि टोटल मिला के हम बोले तो हमें अपना इनर वर्क करना है। इनर वर्क करके हमें हमारी ग्रेडिंग को क्या करना है? बढ़ाना है। यही हमारा एम है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस धरती पे आने के। हम क्यों आए? क्यों हमने थर्ड डायमेंशन ही चूज किया आने के लिए? क्यों हम इस धरती पे आए? क्योंकि एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसपे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारी बुक्स में दिया गया, और ये वाकई में रियल भी है, रियलिटी भी है कि अगर हमें बहुत सारे अपनी आत्मा को जल्दी से अपग्रेड करना है मास्टर्स, तो जो अर्थ है ये बेस्ट प्लेनेट है, ठीक है? ताकि हम अपने आप को क्या कर पाए? अपग्रेड कर पाए, अपनी ग्रेडिंग को बढ़ा पाए। तो चैलेंजेस से भागिए मत, चैलेंजेस का सामना कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते चलिए। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे कैसे पानी में हम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो बहुत डर लगता है स्टार्टिंग में, अरे नहीं नहीं हम डूब जाएंगे, हमको नहीं आता है। तो ये क्या है? लेकिन जब हमें स्विमिंग आ जाती है तो हम कितना रिलैक्स फील करते हैं, मतलब अच्छा लगता है, हम पानी के साथ हमारा तो प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। हम मतलब कितने भी गहरे उसमें भी चले जाते हैं, ऊपर से डाइव भी लगा लेते हैं, तब भी डर नहीं लगता है। तो ये क्या है? ये यही है कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया और आप आगे बढ़े। तो ऐसी ही हमारी लाइफ है मास्टर्स। ऐसे ही लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, हंस के, स्माइल के साथ, ये सब इल्यूजन। तो इसके साथ में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारा ग्रेडिंग बढ़ता जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना ग्रेडिंग आपको बढ़ाना है या अनुभवों से बच। चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, गिव अप मत कीजिए कभी भी, और उससे निकलने की कोशिश कीजिए। निकलने की मतलब कि इसको क्रॉस नहीं करना है, उसको फेस करना है, तो भागना नहीं है, उसको फेस करो, अनुभव लो और आगे बढ़ो। ठीक है? तो हमें ये करना है, तो ये ग्रेडिंग है। जो भी नए मास्टर साथ जुड़े हैं, तो ग्रेडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया कि ग्रेडिंग का मतलब ये है। और इसके मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, इट इज़ अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉ ऑफ वन की जो टीचिंग्स है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं, ये आपका फ्री विल है, ये मैं आप पे छोड़। तो यहाँ पे डॉन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या सेकंड डायमेंशन की प्रजाति में भी कोई ऐसा था जिनके 2 हाथ, 2 पैर, सर हों और वे अपने पैरों पर सीधे चलते हों? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया मास्टर्स? डॉन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जब हम सेकंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कौन है? पेड़-पौधे हैं और जानवर है, राइट? तो जो पेड़-पौधे हैं, जानवर है, जो सेकंड डायमेंशन की प्रजाति है, तो उनमें से कोई ऐसा है कि जिनके 2 हाथ हों, 2 पैर हों, सर हों और वो अपने पैरों पर सीधा चलते हों? ऐसा कोई है इनमें से? तो रा कहते हैं ऐसी 2 प्रजातियां थी जो कि सेकंड डायमेंशन की थी, जो 2 पैरों पर चलते थे, 2 पैरों पर चलते थे, परंतु वो सीधा नहीं चल पाते थे, थोड़ा झुक कर चलते थे। सीधा चलने की ट्राई करते थे, लेकिन वो झुक कर चलते थे। फिर वो अपने चारों लेग्स का यूज करते थे, चारों पैरों का यूज करते थे चलने में। मतलब ट्राई करते थे वो 2 पैर पे खड़े होके थोड़ा झुक के चलने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे रा बता रहे हैं कि फिर वो नहीं, जब वो कर पाते थे तो वो अपने चारों पैरों को यूज करते, राइट? तो डॉन यहाँ पे कहते हैं कि वो प्रजाति कहाँ से आई? क्या वो इवोल्यूशन का रिजल्ट था कि क्या वे धरती की मूल सामग्री से बने थे? तो अब ये बोल रहे हैं कि सेकंड डायमेंशन में जो प्राणी थे वो कहाँ से आए? डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर कि वो प्राणी यहाँ पे कैसे आए, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उनका इवोल्यूशन हुआ था? क्या वे धरती की मूल सामग्री से बने थे? कैसे उनको बनाया गया था? जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने समझा है
ठीक है, तो रा यहाँ पे कहते हैं हाँ ये सही है। डॉन अब क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर्स, क्या वो प्रजाति सेकंड से थर्ड डायमेंशन में विकसित हुए? क्या जो लोग सेकंड डायमेंशन में थे वो थर्ड डायमेंशन में आए, वो उनका एवोल्यूशन हुआ, उनका असेंशन हुआ? यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रा कह रहे हैं हाँ ये सही है, हालांकि हम ये निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। हम निश्चित तौर पर तो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को विकसित करने में कितना टाइम लिया, जो कि थर्ड डायमेंशन में जाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को विकसित करना, डेवलप करना। आपको सेकंड से अगर थर्ड डायमेंशन में जाना है तो आपकी चेतना का विस्तार होना चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए यहाँ पे डॉन, यहाँ पे डॉन नहीं बता, राइट? तो टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे नहीं बता रहे, कॉन्शियसनेस का कितना एक्सपेंशन होना चाहिए वो नहीं बता रहे, तो कितना टाइम लिया जो कि थर्ड डायमेंशन में जाने के लिए जरूरी होता है। यानी कि एक जानवर से इंसान बनने के लिए जो भी टाइम पीरियड होता है, जो भी एक डेफिनेट टाइम होता है, वो यहाँ पे नहीं बता, राइट? तो डॉन कहते हैं कि क्या हमारे प्लेनेट पर कोई ऐसी प्रजाति है जिनका अवतरण सेकंड डायमेंशन से थर्ड डेंसिटी में हुआ? अब यहाँ पे वापस से अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉन घुमा फिरा के कि क्या हमारे प्लेनेट पर कोई ऐसा प्रजाति है जिनका अवतरण सेकंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में हुआ हो, सर थर्ड डेंसिटी में हुआ हो? तो राम बोलते हैं कि इस टाइम यहाँ कोई सेकंड डायमेंशन का प्राणी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि ये दो प्रजाति है जो कि सेकंड डायमेंशन के रूप का यूज करते हैं। सेकंड डायमेंशन में जो पर्टिकुलर शेप होता है, रूप जो है ना मास्टर, उसका वो यूज करते हैं। इसमें से एक जो है वो है मेल्डिक के थे। मेल्डिक कौन? मेल्डिक क्या है? मेल्डिक भी प्लैनेट है, ग्रह है, उसकी बात कर रहे हैं। ये प्रजाति अपनी समझदारी पर कार्य कर रही है। तो दो प्रजातियों की यहाँ पे बात करी है राह ने, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो सेकंड डायमेंशन का रूप का यूज करते थे, और उनमें से जो एक थे वो मेल्डिक के थे, मेल्डिक ग्रह के थे, और ये प्रजाति अपनी समझदारी पर काम कर रही थी। तो इस समय यहाँ कोई सेकंड डायमेंशन की चेतना का प्राणी यहाँ मौजूद नहीं है। इस अर्थ पर जानवर है, ठीक है। तो जो ये मेल्डिक के बता रहे हैं ना सेकंड डायमेंशन के, ये भी जानवर ही है मास्टर। तो यहाँ पे जानवर है मेल्डिक के जो थे, ग्रह है ये भी, है ना, ग्रह की बात करें, मेल्डिक जो है ये ग्रह है। ये प्रजाति जो है ये अपनी समझदारी पर काम कर रही है और अपने सबक सीख रही है। हमारे धरती के भीतर रहते हैं, तो ये हमारी धरती के अंदर रहते हैं, भीतर रहते हैं, उन्हें बिगफुट भी कहा जाता है। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट द येती? येती के बारे में आपने सुना है? तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। बिगफुट उनको बोला जाता है, जिनका स्पीड मास्टर्स बहुत फास्ट होता है, जो कि जिनको येती बोलते हैं, और जिनका जो स्पीड है वो 60 से 200 किलोमीटर स्पीड का होता है, और ये हवा में आते हैं, हवा में गायब होते है। ये जानवर की कैटेगरी में सेकंड डायमेंशन के, लेकिन ये समझदारी में हमसे बहुत आगे है। मैम अगर आप येती का फोटो वो कर पाए तो बताएंगे क्या एक बार? ओके मैम। हाँ तो मास्टर जब तक मैम लगा रही हैं फोटो, तो उसके उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये ना मतलब ऐसे हिली रीजन्स पे, जंगल वाले एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वहां पे दिखते हैं। कई लोगों ने हिमालय के आसपास हमने देखा है, हमने जो वीर बाइसेप्स करके एक चैनल है, उसपे श्री एम के वीडियो में हमने येती के बारे में सुना था, राइट? तो आप वो भी जाके देख सकते हैं वीडियो रेफरेंस के लिए, और नहीं तो ये देखेंगे इस तरह के। एक मिनट मैम। हाँ, तो ये प्रजाति जो है मास्टर्स, ये बहुत इनकी इतनी स्पीड तेज होती है, आपके सामने भी आ जाएंगे ना, 1 मिनट में गायब हो जाएंगे। 1 सेकंड, मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 सेकंड में ही गायब हो जाएंगे। इनकी इतनी फास्ट स्पीड होती है, या हवा में आके इनके अंदर वो कला होती है कि हवा में आते हैं, हवा में ही गायब हो जाते हैं। आप देखिए ये 3 दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारी मूवीज में भी बताया गया, मतलब बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में भी इनको कुछ वुल्फ और ये ऐसे ऐसे करके ना कुछ नाम से इनकी बहुत सारी मूवीज में भी इनको बताया गया। येती येती करके एक सॉन्ग भी था, राइट? तो अभी आपको नजर आ रहा है, देखिए येती। लेकिन ये क्या है, ये हमारे सामने बहुत कम आते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो देख भी लिया आपने तो ये गायब हो जाते हैं एकदम से। आप श्री एम का वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से श्री एम ने एक्सप्लेन किया है येती कौन होते हैं। देखिए येती माउंट एवरेस्ट के यहाँ पे,
तो ये आपको हिली एरियाज में मिलेंगे जहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जहां इनको कोई देख नहीं सकता, और ये भी बता रहे हैं धरती के भीतर रहते हैं। ठीक है, तो मास्टर्स आगे रा कहते हैं कि दूसरी जो प्रजाति है जिन्हें इस डायमेंशन में यानी कि गार्जियंस जो भी संरक्षक थे, है ना, उनके थ्रू लाया गया था, उनकी बॉडी की बनावट ऐसी की गई थी कि वो कोई भी चैलेंजेस को झेल सकते हैं। तो यहाँ पे यति की ही बात हो रही है मास्टर, कि इनको इनको पता है ऐसे बनाया गया है कि ये ना कोई भी चैलेंज झेल सकते हैं। मास्टर जो यति हैं, इनकी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना तो ये वो भी झेल जाएंगे। मतलब इनकी बॉडी इतनी अडेप्टेबल है, इतनी मतलब बोल सकते हैं सारे चैलेंज ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन को ये अपने आप को मतलब सिक्योर कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में झेल सकते हैं। तो एक और प्रजाति बनाई गई जिनका नाम ये अभी हम बात कर रहे हैं बेयरफुट ये बिगफुट वाली, और न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, तो भी ये उसको न्यूक्लियर वॉर को भी मास्टर्स क्या कर सकते हैं, ये झेल सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इन्हें डॉगमैन भी कहते हैं। येती तो हमारा हमने नाम दिया है, बाकी इनको डॉगमैन भी कहते हैं, और आपने कुछ इंग्लिश मूवी में अगर देखा होगा तो वेयरवुल्फ भी कहते हैं। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा इनकी जो आईज होती है वो बहुत ब्राइट होती है, पूरी जो बॉडी होती है उस पे हेयर्स होते हैं, और ये जो है इनकी इनकी जो बॉडी है वो इस तरह से राव बता रहे कि इस तरह से बनाई गई है कि इनकी बॉडी न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए वो भी वो झेल सकती है। मतलब ऐसे हमने जैसे पढ़ा था ना पहले की इनकी जो वाइब्रेशन होती है मास्टर, जैसे हम फैन को देखते हैं, फैन जब बहुत तेज स्पीड में घूमता है तो हमें उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो नजर नहीं आती, राइट। तो वैसे ही ये भी जो है ये इतनी तेज स्पीड में जाते हैं, इतनी तेज स्पीड में जाते हैं तो आप इनको देख नहीं सकते। मतलब कि 1 मिनट में हवा में आते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं, वो कला इनको आती है। जबकि ये लोग सेकंड डायमेंशन, फिर भी देखिए ये कितने समझदार हैं हमसे। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस झेल सकते हैं, इनको इसलिए बनाया। तो डॉन जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया कि कौन सी प्रजाति है जिसे आपने परमाणु युद्ध की स्थिति तक आपने बचा के रखा हुआ है, अभी तक भी ये बचे हुए हैं, तो ये भाई कौन सी प्रजाति है। तो अगर रा कहते हैं यहाँ पे ये प्रजाति जो है ये सेकेंड डायमेंशन के प्राणी हैं, जिनके पास सूझबूझ है, जिनके पास समझ भी है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। उन्हें अभी भी एक जीन पूल में संभाल कर रखा हुआ है, जीन पूल में इनको संभाल के रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इनका यूज होगा, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को भी झेल सकने में सक्षम है, केपेबल है। तो हम लोग नहीं झेल सकते, मतलब आप लोग नहीं झेल सकते ऐसा राह बता रहे, लेकिन वो लोग झेल सकते हैं। तो ये गायब हो जाते हैं हवा में, और वे अपनी कंपनता को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा लेते हैं मास्टर्स कि वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घनत्वता में गायब हो जाते हैं हवा में, राइट। तो इजिप्ट की जो नक्काशी थी ना, तो मास्टर्स उन्होंने भी इनको इसी तौर पे अपने पास रखा था अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन भी झेल सकते हैं, इनकी बॉडी जो है ये इतनी अडेप्टेबल है, राइट। इतने चैलेंजेस, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, इनकी बॉडी झेल सकती है। तो डॉन कहते हैं कि ये प्रजाति कहाँ मौजूद है, तो रा कहते हैं ये प्रजाति एकदम घने जंगलों में पाई जाती है, डीप फॉरेस्ट होते हैं ना जो, उनमें पाई जाती है, डेंस फॉरेस्ट बोल लीजिए, डीप फॉरेस्ट बोल लीजिए, वहां पे ये प्रजाति पाई जाती है जहां लोगों की आबादी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो आपके प्लेनेट की सतह पर कहीं है, तो ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अपने आप को मास्टर्स क्या कर लेते हैं, ये छुपा लेते हैं। तो डॉन कहते हैं कि क्या ये बिगफुट की तरह के प्राणी हैं, तो रा कहते हैं कि हम इन्हें बिगफुट नहीं कहते हैं, इनका पकड़ में आना मुश्किल होता है। हम मतलब रा बता रहे हैं कि हम इन्हें बिगफुट नहीं कहते हैं, इनको पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है। पहली प्रजाति, अब यहाँ पे 3 प्रजातियों की बात हो रही है मास्टर, ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रजाति इतनी सचेत है कि दूसरी प्रजाति जो है वो बचकर भाग जाती है। पहली प्रजाति इतनी सचेत है कि दूसरी प्रजाति जो है वो बचकर भाग जाती है, क्योंकि उनके पास टेक्निक है ना, तकनीक का नॉलेज होता है, मतलब टेक्निक्स जो है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी इनके पास में नॉलेज होता है, और उन्होंने यहाँ आने से पहले उनके पास में था।
मतलब यहाँ पे जब वो लाए गए थे तभी से उनके पास में ये नॉलेज था, राइट, गायब होने का। तो इन प्राणियों की चमकती हुई आईज जो है इनकी काफी चमकती है, जैसे बिल्ली की आंखें देखी ना आपने रात को अंधेरे में कैसे चमकती है, वैसे इनकी आईज बहुत शाइन करती है, उससे कई ज्यादा। ठीक है, तो इससे काफी लोग परिचित हैं। अगर ये अंधेरे में होंगे ना तो इनकी आईज बहुत शाइन करती है, बहुत चमकती है, बहुत के ऊपर, राइट। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं, मतलब यहाँ पे 2 तरह के बिगफुट है। क्या ये सही है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा बोलते हैं यहाँ पर 3 टाइप के बिगफुट है। ये लास्ट क्वेश्चन है मास्टर्स, जो कि डॉन पूछ रहे हैं रा से कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर 3 टाइप्स के बिगफुट है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 टाइप के बिगफुट हैं, जैसा कि हमने पहले 2 आपको बता दिए गए हैं। थर्ड टाइप का जो बिगफुट है वो एक सोच की अवस्था, एक थॉट फॉर्म है। थॉट फॉर्म मतलब के आए और हवा में गायब हो, मतलब दिखे भी नहीं और हवा में घूमते रहते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। तो थर्ड टाइप की जो प्रजाति है वो ऐसी है कि वो दिखती नहीं है, वो हवा में ही रहती है और हवा में घूम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो रा है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे रहे हैं कि 3 टाइप की प्रजाति है। पहली जो प्रजाति है इतनी सचेत है, मतलब सचेत रहती है। दूसरी प्रजाति है जो बचकर भाग जाती है और तीसरी प्रजाति जो है वो हवा में गायब हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया येती के बारे में, यहाँ पे येती के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि ये हमसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये अपनी कंपनता को इतना बढ़ा लेते हैं कि ये फटाफट से सामने आ जाते हैं और फटाफट से गायब हो जाते हैं। तो हवा में आते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और इनकी बॉडी जो है वो हर चैलेंज को झेल सकती है ना, हर परिस्थिति में ये अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। यानी कि बोले तो कोई इनको मार नहीं सकता, यानी कि न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो भी वो रेडिएशन भी झेल लें, एक गायब हो जाते हैं अंदर ही अंदर ही सतहों में गायब हो जाते हैं। तो मास्टर्स, इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और रा कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में छोड़कर चलते हैं। और मास्टर्स, ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। हम नए सेशन की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और मैं भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और ज्ञान में छोड़ती हूँ। Thank you, ma'am. Thank you. Lots and lots of gratitude. Thank you. किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जी मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चन है इस स्वाध्याय के ऊपर तो बात कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द मास्टर्स बने रहने के लिए और सेशन को सुनने के लिए। और ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा अगर आप कंटिन्यू आप इसको सुनते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन आप पूरा ध्यान दीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, ये आपका भी फ्री विल है, बस मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। एक का ज्ञान हम सबके लिए बहुत जरूरी है, तो इसी ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए और सबके साथ साझा करते चलिए जो इस ज्ञान को लेना चाहते हैं। पूनम जी का हैंड रेज है। जी बात कीजिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो। हाँ जी मैम। आवाज नहीं आ रही थी। आप बोलिए मैम, अभी आवाज नहीं आ रही। अभी बात कीजिए, कट गई थी। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। नहीं, जब आप बोलने लगते हैं ना मैम तो आवाज वॉइस ब्रेक होने लग जाती है। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैम, आत्मबंधन। अच्छा तो ऑडियंस मास्टर हमारे हमारे
मैम मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है क्या बोल। कट रहा है, आवाज आ रही है हाँ बट ब्रेक हो बोलना रहा है ना, बीच बीच पूरे में कुछ ब्रेक समझ हो में रहा नहीं है। आ रहा। जी मैम, अगले सेशन में ले लेंगे। कोई बात नहीं पूनम जी, आप अपना जो क्वेश्चन है ना वो टाइप करके छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है मैम, फिर हम नेक्स्ट जो है हाँ स्टार्ट टाइप कर करें। लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। जी नीलम मैम, हाँ हम भव्या लोग है लाइन हाँ रखी। अभी हम लोग चैनलिंग स्टार्ट करेंगे बुद्धा की, तो मैं एक बार